आत्मा परमेश्वर के वचन की ओर लगी हुई है। प्रभु बड़ी आशीष दे। भाई जूलियस मार्टिन साहब, हम परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति में भी आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष दे। आज की सुबह जो हम लोग याकूब उसका 4 अध्याय पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। 3 अध्याय तक हम लोग मनन कर चुके हैं। अब 4 अध्याय आज की सुबह हम शुरू करेंगे। 3 अध्याय तक तो हमने एक एक आयत को बड़ी बारीक तरीके से और बड़ी गहराई के साथ देखा है और इस पर हमने वचन का प्रचार किया। प्रभु ने जो आत्मा की सामर्थ दी और बहुत सारी बातों को हमने सीखा। वैसे ही याकूब उसका 4 अध्याय मुझे और आपको बहुत सारी चीजें समझाएगा और ऐसी चीजें समझाएगा जिनके द्वारा हमारे परिवार की बरकतें हमसे दूर हो जाती हैं। क्या? जिन कार्यों के द्वारा हमारे परिवार की बरकतें हमसे दूर हो जाती हैं। आज याकूब उन बातों को बताएगा, याकूब उन चीजों को बताएगा। यदि आपके पास बाइबल है, एक पेन ले लीजिएगा आज की इस सुबह में अंडरलाइन करने के लिए। और यदि कोई डायरी में लिखने वाला है तो अपनी डायरी खोल लीजिएगा, क्योंकि आज की सुबह मैं ऐसी बातें वचन के द्वारा आपको बताने के लिए जा रहा हूं जो मोस्टली शैतान यूज करता है परिवारों में आशीषों को उठाने के लिए। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर देता है, शैतान का काम है उन्हें उठाना। अब वो किस रूप में उठाता है, आज की सुबह मैं आपको बताऊंगा और वचन के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। याकूब की पत्री, जिसका लिखने वाला याकूब है, प्रभु यीशु मसीह का भाई भी है और उसका चेला भी है। और वो 4 अध्याय में इस प्रकार से कहता है। यदि 4 अध्याय के ऊपर एक मोटी हेडिंग पड़ी है, यदि हम उस पर गौर करेंगे तो वहां लिखा है कि संसार से मित्रता। क्या? संसार से मित्रता, यानी कि संसार से दोस्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार से दोस्ती। अब जो इंसान संसार से दोस्ती कर रहा है वो जाहिर सी बात है सांसारिक मनुष्य है, क्योंकि आत्मिक मनुष्य कभी संसार से दोस्ती नहीं करता। ऊपर हमने देखा था स्वर्गीय ज्ञान, और स्वर्गीय ज्ञान को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 2 रूपों में देखा था। स्वर्गीय व्यक्ति हमेशा स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाता है। कुलसियों की पत्री में लिखा हुआ है, कुलसियों के अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि स्वर्गीय व्यक्ति स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है और संसारिक व्यक्ति संसार की बातों पर मन लगाता है। आज की सुबह जितने लोग संसार से मित्रता रखने वाले हैं, संसार से मोहब्बत करने वाले हैं, संसार की अभिलाषाओं में अपने आप को चलाने वाले हैं, मैं आपको बताऊं वो मनुष्य संसार तक ही सीमित रह जाएगा। उसकी रूपरेखा और उसका एंड केवल संसार है। लेकिन संसार के बाद भी कुछ है। संसार एक स्वप्न के समान है। 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, और तेरे शरीर में बल है तो 80 साल का। संसार एक स्वप्न के समान है कि एकदम से आंख बंद हुई, आपने एक 80 साल का जीवन काटा और आंख खोली तो आप कहां खड़े हो? उस लाइन के अंदर। हालेलुया। ये 70 साल, ये 80 साल, ये 50 साल, ये 60 साल इस बात का डिसीजन देंगे कि आप भेड़ों की लाइन में लगेंगे या बकरियों की लाइन में। 50 साल के कर्म आपकी इस बात को डिसाइड करेंगे कि आपने संसार से मित्रता करी या परमेश्वर के वचन से मित्रता करी। आपने संसार से दोस्ती करी या प्रभु से दोस्ती करी। हालेलुया। जो संसार से दोस्ती करेगा वो संसार तक सीमित रह जाएगा, और जो अब्राहम के समान परमेश्वर से दोस्ती करेगा वो स्वर्ग के राज्य की कुंजी प्राप्त करेगा, वो स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करेगा, वो ऐसी बरकतों को प्राप्त करेगा जो प्रभु ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम जिसे तू आशीष दे उसे मैं भी आशीष दूंगा। ऐसी बड़ी बड़ी बात है।
प्रभु आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। अब देखिए 4 अध्याय और 4 अध्याय का पहला पद जिस किसी को मिलता है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसे कॉपी पेस्ट करके डालें। लिखा है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आए। सुनिए, तुम में लड़ाइयां और झगड़े। आज की सुबह वो बात कर रहा है लड़ाइयों के ऊपर, झगड़ों के ऊपर। बहुत सारे परिवार आज के सुबह ऐसे हैं, उठते लड़ाई, बैठते लड़ाई, खाते लड़ाई, पीते लड़ाई। लड़ाई का मुद्दा हो या ना हो, लेकिन लड़ाई होना आवश्यक है। हालेलुया। कुछ नहीं है, घर के कामों पे लड़ाई। कुछ नहीं है, ये कपड़ा यहां क्यों पड़ा है, उस पर लड़ाई। कुछ नहीं है, ये बर्तन यहां क्यों रखा है, उस पर लड़ाई। आज बहुत सारे परिवार लड़ाई और झगड़े के बंधन में बंधे हुए हैं। उनके घर के अंदर कभी प्रार्थना की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, कभी दुआ बंदगी की आवाज सुनाई नहीं देगी, कभी प्रचार की आवाज सुनाई नहीं देगी। वहां सुनाई देगी लड़ाइयां, झगड़े। ये लड़ाई झगड़े तुम में कहां से आए? क्या प्रभु ने जब आदम और हवा को बनाया तो उनके साथ क्या प्रभु ने लड़ाई और झगड़े बनाए थे? हालेलुया। सोचिए आज की सुबह जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी, क्या उस आज्ञा में इस बात को मेंशन किया था कि तुम लड़ाई और झगड़े क्या करना? सुनिए, जब प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, क्या उन्होंने इस संसार में लड़ाई और झगड़े करना सिखाया? सोचिए, जब यीशु आया और यीशु ने प्रचार किया, तो क्या यीशु ने लड़ाई और झगड़े का प्रचार किया? सोचिए। अरे जो वचन में कहीं पर भी वचन मुझे और आपको लड़ाई और झगड़े करना नहीं सिखाता, तो ये लड़ाई झगड़े आए कहां से? और वही बात याकूब कह रहा है, जब यीशु ने तुम्हें लड़ाई करना नहीं सिखाया, मूसा ने अपने हुकुमों के अंदर लड़ाई झगड़े की बातों को शेयर नहीं किया, खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनके साथ लड़ाई और झगड़े नहीं बनाए। तो जब आदम और हवा के साथ लड़ाई झगड़े नहीं बनाए गए हैं, यीशु ने लड़ाई झगड़े का प्रचार नहीं किया है, अब्राहम ने प्रचार नहीं किया, यहिजकेल ने प्रचार नहीं किया, तो फिर तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? तुम्हें बनाने वाला यीशु है, रचने वाला यीशु है, सारे कामों को करने वाला यीशु है, सब कुछ तुम्हारी लाइफ के अंदर पूरा करने वाला यीशु है। जब सारे काम करने वाला यीशु है, तो तुम्हें तो यीशु के फॉलोअर बनना है ना, तुम्हें तो यीशु के पीछे चलना है। अब यीशु ने तो कहीं पर भी लड़ाई और झगड़े का प्रचार नहीं किया, वो तो मुझे और आपको मेल मिलाप करना सिखाता है। वो तो सिखाता है कि मेल कराने वाला धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होता है। वो तो कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे, वो शांति के राजकुमार होंगे, वो आशीष के मूल पिता होंगे। लेकिन ये कहां से पैदा हो गए लड़ाइयां? कहां से पैदा हो गए झगड़े? कहां से पैदा हो गई ये मनमुटाव की बातें? याकूब क्या कहता है, सुनिए, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? हालेलुया। तुम्हारे अंग आपस में लड़ते और भिड़ते हैं, किसके लिए? संसार की सुख विलास के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे अंग, तुम्हारे शरीर के अंग आपस में लड़ते हैं और झगड़ते हैं। आपको पता है तुम्हारे शरीर के अंग कैसे लड़ते हैं? सुनिए, आत्मा कह रहा है सुबह 6 बजे उठकर प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। शरीर क्या कह रहा है? बहुत थका हुआ है, आराम कर ले,
प्रार्थना तो हम 8 बजे भी कर लेंगे, 9 बजे भी कर लेंगे। आत्मा कह रहा है घुटनों पर आ, घुटनों पर आ, घुटनों पर आ। शरीर क्या कह रहा है? बहुत थके हुए हैं, मुड़ नहीं पाएंगे, ऐसी सीधे बैठ के प्रार्थना कर ले। यानी कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम कर रहा है। आपके शरीर के अंग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ाइयां झगड़े पैदा कर रहा है। हालेलुया। आत्मा कह रहा है आत्मिक बात और शरीर कह रहा है सांसारिक बात। आत्मा कह रहा है उठ, तैयार हो, चर्च जा, प्रचार कर, वचन सुन और सुना, एक दूसरे के लिए आशीष मांग। संसार क्या कह रहा है? उसके लिए प्रार्थना मत करना। तुझे पता है वो किसी समय में तेरे लिए कितना बुरा भला बोलता था, अब तू उसी के लिए प्रार्थना कर रही है, उसी के लिए क्षमा मांग रही है, उसी के लिए बरकतें मांग रही है, अगेंस्ट एक दूसरे के। लेकिन वचन मुझे और आपको ये नहीं सिखाता। वचन मुझे और आपको मनमुटाव का आत्मा नहीं देता। वचन मुझे और आपको ये नहीं सिखाता कि मैं और आप, यदि कोई इंसान हमारे पास आए और अपनी गलतियों को माने तो हम उसे क्षमा ना करें। वचन तो ये सिखाता है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाव करो, झगड़े का आत्मा दूर करके उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बोले हालेलुया। ग्रहण कर लो आज के सुबह उस वचन को। और ये शैतान का बीज जो झगड़ा उत्पन्न करता है, जो शैतान का बीज जो मनमुटाव को पैदा करता है, जो शैतान का बीज जो लड़ाइयों को पैदा करता है, आज की सुबह यीशु के नाम से उनको फटकारो और कहो ए लड़ाई, ए झगड़े मेरे परिवारों से दूर हो जाएं। बोले हालेलुया। और याकूब कह रहा है इस बात को कि तुम लालसा रखते हो क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं। अब इसके दूसरे पद को देखेंगे। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। बोले हालेलुया। क्या? तुम लालसा रखते हो, यानी कि तुम आशीष को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तुम बरकत प्राप्त करने की इच्छा रखते हो। तुम लालसा तो अंदर ये रखते हो कि प्रभु मुझे दे। तुम लालसा ये रखते हो मुझे उत्तम आशीषें मिले। तुम लालसा ये रखते हो प्रभु मेरे जीवन में बरकतें आए। तुम लालसा ये रखते हो कि डेली सुबह मेरे लिए आशीष का कारण बने। तुम लालसा ये रखते हो आज के दिन में अपने जीवन के अंदर बड़ी आशीषें और बड़ी बरकतों को प्राप्त करूं। लालसा तो तुम ये रखते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है। हालेलुया। तुमने लालसा रखी कि मुझे एक उत्तम घर की आशीष चाहिए, सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ फाइनल होने वाला है, लेकिन आशीष आते 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 क्या हो गई? रुक गई। कभी इसके पीछे का कारण जाना? उसके पीछे का कारण तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, इसलिए तुम उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। आशीष कौन देता है? प्रभु। अब आशीष कहां आती है? जहां प्रभु है। चंगाई कहां आएगी? जहां प्रभु है। बरकतें कहां आएंगी? जहां प्रभु है। सुख और आनंद कहां आएगा? जहां प्रभु है। अब जिस घर में लड़ाई और झगड़े और कलेश का आत्मा है, इसका मतलब उस घर में प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु लड़ाई और झगड़ा और बैर पैदा नहीं करता। प्रभु तो शांति है, प्रभु तो आशीष है, प्रभु तो बरकत है। जिस घर में परमेश्वर का आत्मा होगा वहां कभी लड़ाई और झगड़ा नहीं पाया जाएगा। जहां प्रभु का आत्मा होगा वहां कलेश नहीं पाया जाएगा। जहां प्रभु का आत्मा होगा वहां पर बैर, मनमुटाव और पक्षपात और अंदर ढा नहीं पाई जाएगी। जहां प्रभु का आत्मा है वहां आनंद पाया जाएगा। जहां प्रभु का आत्मा है वहां बरकतें पाई जाएंगी।
जहां प्रभु का आत्मा है वहां सुख और विलास पाया जाएगा। यदि आज के स्वभाव में आपके घर के अंदर बरकत नहीं है, आपके घर के अंदर शांति नहीं है, आपके घर के अंदर खुदा की आशीषें, बरकतें, सामर्थ और अनुग्रह नहीं है, तो आज की सुबह चेक करें कि कहीं लड़ाई और झगड़े का बीज शैतान ने कहीं आपके घर में पैदा तो नहीं कर दिया। चेक करें आज की सुबह अपने परिवार को, अपने मन को, अपने घर घराने को। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के अंदर मनमुटाव का आत्मा पाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे परिवार में लड़ाई और झगड़े का आत्मा पाया जाता है? जहां लड़ाई और झगड़ा पाया जाएगा वहां बरकतें नहीं पाई जाएंगी। जहां लड़ाई और झगड़ा पाया जाएगा वहां खुदा की सामर्थ नहीं पाई जाएगी। याकूब इस बात को कह रहा है कि तुम लालसा तो रखते हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जो मांग रहे हो वो ये मांग रहे हो कि एक म्यान में दो तलवारें वास करें। मेरे घर में लड़ाई और झगड़ा जैसे होता है वैसी होता रहे, मेरे घर में कलेश जैसी होती है वैसी होती रहे, लेकिन मैं साथ के साथ प्रभु की आशीष भी प्राप्त करता रहूं। ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया, ऐसा नहीं हो सकता। एक घर में दो स्वामी नहीं रह सकते, एक घर के दो मालिक हो नहीं सकते, एक घर के अंदर दो आशीषें नहीं आ सकती। संसारिक भी आ जाए और आत्मिक भी आ जाए, नहीं, कदाचित नहीं। शब्द कड़वा है लेकिन सच है। हालेलुया। प्रभु की बरकतें तब तक आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, खुदा के सामर्थ तब तक आपकी लाइफ के अंदर नहीं आएगी जब आप अपनी लाइफ के एक हिस्से को खाली नहीं करेंगे। आप सोचें कि ये जो मन एक कटोरे के समान है, मैं एक तरफ इसमें लड़ाई और झगड़ा भी रखूं, संसार की बातें भी रखूं, और दूसरी तरफ मैं कहूं प्रभु आ और तू भी मुझे आशीष और बरकत से लवरेज कर। ऐसा हो नहीं सकता। तुम लालसा रखते हो, तुम इच्छा रखते हो, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। कारण क्योंकि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। एक वचन मुझे बड़ा अच्छा याद आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। निकालिए मेरे साथ यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशाया चैप्टर 56 है शायद, मैं भी बताता हूं आपको। यशाया उसका चैप्टर 58 निकालिएगा। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और 58 अध्याय के चौथे पद को मैं आपके साथ 58 का 4 सुनिएगा बड़े ध्यान से। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं देती। यानी कि क्या? तुम प्रार्थना भी कर रहे हो, सुनना बात को, क्या कर रहे हो? प्रार्थना भी कर रहे हो, उपवास भी रख रहे हो, हर फ्राइडे को हर 40 उपवासों को रख रहे हो, लेकिन परिवार में क्या पाया जा रहा है? झगड़ा, लड़ाई। वचन कह रहा है तुम आपस में क्या करते हो? लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूसे मारते हो। अब उसका फल क्या निकल के आया? आपको क्या लग रहा है? प्रभु मैंने तेरी दृष्टि में कितने अच्छे काम कर रहा हूं, मैं तो 40 उपवास रख रहा हूं, हर फ्राइडे को हर बुधवार को मैं तो उपवास रखता हूं, मैं तो तुझसे प्रार्थना भी करता हूं, तेरे साथ संगति में भी जाता हूं, लेकिन घर में क्या चल रहा है? आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूसे मारते हो। उसका फल पता है आपको क्या मिल रहा है? आप धोखे में जी रहे हो। आप सोच रहे हो कि प्रभु मैं तेरी सेवा कर रहा हूं और तू मुझे आशीष दे रहा है। नहीं, कदाचित नहीं। यू आर रॉन्ग। लिखा है वचन में, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। हालेलुया। यानी कि आप एक धोखे में जी रहे हो कि मैं सेवा कर रहा हूं, उपवास रख रहा हूं, प्रभु तेरी खिदमत कर रहा हूं, हर हफ्ते में एक बार फास्ट भी रखता हूं, लेकिन
ये सब चीजें एक तरफ है, आपके घर में क्या चल रहा है? हालेलुया। सेवा शुरू होती है घर से, हमेशा ध्यान रखना। सेवा शुरू होती है घर से, प्रार्थना का भाव शुरू होता है घर से। बोले प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ चालू होता है घर से। पहला स्टेप घर। कहते हैं ना एक बच्चे के लिए कि बच्चे की सबसे पहली टीचर कौन होती है? उसकी माँ। बच्चा सबसे पहली शिक्षा कहां से सीखता है? अपने घर से। आप यदि प्रभु की सेवा और खिदमत कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने घर में शांति का बीज बोना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने घर को राइट टाइम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने घर का चाल चलन ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। हमें शैतान ने, पता है, हमारी आंखों के सामने एक पर्दा डाल रखा है। तू उपवास रख रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तू प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये तो आपकी लाइफ का एक पहलू है। दूसरे पहलू में क्या हो रहा है? जिन मुंह से आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, जिस शरीर से आप उपवास रख रहे हो, उसी शरीर के द्वारा आप घूसे भी तो मार रहे हो। जिन मुंह से आप उपवास रख रहे हो और खुदा से प्रार्थना कर रहे हो, उसी मुंह से आप लड़ाई झगड़े की बातें भी तो बोल रहे हो। हालेलुया। आप बाहर प्रार्थना करके आए और घर में गालियां सुन रहे हो। कहां गई आपकी आत्मिकता? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बाहर से नए कपड़े पहन के आया, बड़े सुंदर कपड़े पहन के आया, और घर में आया, और घर में आने के बाद में किसी ने मेरे ऊपर ऐसे कीचड़ फेंक दी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो अब मेरे पहनने के योग्य रहा? क्या उसमें अब नए कपड़ों की सुगंध आएगी? नहीं। मैं कितना भी अच्छा काम करके आऊं, कितने भी अच्छे वातावरण में से आऊं, कितनी भी अच्छी आशीषें प्राप्त करके आऊं, मैं बाहर प्रार्थना करके आंसू बहा बहा कर आऊं, और जैसे घर में घुसूं मेरे ऊपर लड़ाई झगड़ा, कलेश, ईर्ष्या, बैरभाव। जब सामने वाला दो बोलेगा, एक मुझे भी बोलना पड़ेगा। वहीं आपकी आत्मिकता क्या हो गई? खत्म। वहीं आपकी बरकतें खत्म। वहीं दी एंड। वही तो वचन कह रहा है कि तुम पाने की आशा तो रखते हो, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे परिवार में लड़ाई और झगड़ा उत्पन्न होता है। हालेलुया। कह रहा है याकूब, दोबारा से लौट के आइए याकूब के अंदर। कह रहा है कि तुम में लड़ाई झगड़ा कहां से आया? दूसरा पद, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम ढाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। क्या करते हो तुम ढा करते हो। कल मैंने ढा का मतलब बताया था ना। ढा का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या, जलन, कुड़न। ये ढा के अंदर आता है। तुम ढा करते हो, ईर्ष्या रखते हो, जलन रखते हो, कुड़न रखते हो, इसीलिए तो लड़ते हो। हालेलुया। इसीलिए तो कलेश करते हो। जिस मनुष्य के जीवन के अंदर जलन का आत्मा नहीं होगा, जिस मनुष्य के जीवन के अंदर कपट का आत्मा नहीं होगा, जिस मनुष्य के जीवन के अंदर बैरभाव का आत्मा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, वो मनुष्य कभी ढा नहीं करेगा। और वचन क्या कह रहा है? तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ये लिखा हुआ है। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ढा, अपने मन के अंदर एक दूसरे के प्रति तुम जलन और कुड़न रखते हो, इसीलिए तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि कोई अपना प्रार्थना और विनती का निवेदन डालना चाहता है, आप जल्दी से अपने प्रार्थना और विनती के निवेदनों को शेयर कर दीजिए। मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, चेक yourself, check your heart, check your life. Praise the Lord. आज की सुबह चेक करें अपने आप को। आज की सुबह चेक करें अपने परिवार को। थैंक यू फादर। अपनी आंखों को बंद करें। क्लोज योर आइज एवरी पर्सन। आज की सुबह अपनी आत्मा और अपने विचारों को चेक करें, अपने परिवार को चेक करें।
अपने घर घराने को चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने हमारे परिवार को बांध दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने हमारे परिवार की आशीषों को उठाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे परिवार में श्राप, ईर्ष्या और बैरभाव को पैदा कर रहा है। आज की सुबह आप प्रभु के वचन से जुड़ जाइए। यदि आपके घर के अंदर लड़ाई और झगड़े का आत्मा पाया जाता है, आपके घर घराने के अंदर यदि शैतान ने इस कलेश के बीज को बोया है, चेक करें आज की सुबह। और यदि ये लड़ाई और झगड़े पाए जाते हैं तो आज की सुबह यीशु के नाम से इन्हें डांटें। जिन कारणों की वजह से शैतान आपके लाइफ के अंदर इन बीज को